230 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे चरण के लिए कल होना है मतदान, जिसको लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन यहां पर किसकी बनेगी सरकार, इसका फैसला अब यहां की जनता को करना है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर सूबे में भगवा परचम लहराएगा। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है, वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार। वहीं कांग्रेस कह रही है कि एमपी में कमल नहीं, अब कमलनाथ की बारी है। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। करीब 5 करोड़ 60 लाख मतदाता कुल 2533 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए पूरे सूबे में कुल 64,626 मतदान केंद्र बनाए हैं। एमपी के रण में इस बार राम मंदिर का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी ने चुनावी मंचों से भव्य राम मंदिर का जिक्र कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस कर पाती? क्या भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेताओं ने तो कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। संभवतः कमलनाथ जी भी उस कैबिनेट के सदस्य थे जिस कैबिनेट ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। यानी ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की अगुवाई में दिग्गजों ने मोर्चा संभाला। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताते हुए कहा कि वो कद में छोटे हैं लेकिन अहंकार में बहुत बड़े। तो सिंधिया ने पलटवार करते हुए प्रियंका को पार्ट टाइम नेत्री बता डाला। कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। वहीं एक और मुद्दे की गूंज चुनाव में सुनाई दी, जब कांग्रेस ने मोदी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी कर दिया। नरेंद्र तोमर ने जहां इसे सियासी साजिश बताया, वहीं दोनों ओर से जुबानी जंग जारी है। अब ये किसका षड्यंत्र? अगर वीडियो है तो है, इसमें इस पर जाना कि इसने किया या उसने किया, इसका क्या फायदा? कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ रहे और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के कपड़े फाड़ रहे। अब मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, देश तो बाद में जोड़ना, पहले अपने नेताओं के कपड़े तो रफू करवा लो। जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब दावों और वादों का दौर गुजर चुका है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद जनता अपनी अगली सरकार चुनने जा रही है। आज तक ब्यूरो।
प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कुछ टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर पलटवार किया गया शिवराज सिंह चौहान की ओर से। लेकिन आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए ये कहा कि ये समझते तो अपने आप को अमिताभ बच्चन है, लेकिन है असरानी। अब इस पर मुख्यमंत्री शिवराज ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है, सुनिए। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट ले, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। अजब गजब हो गई है कांग्रेस। कभी जय और वीरू पे चुनाव कर रहे हैं, कभी गब्बर पे चुनाव कर रहे हैं, कभी और कोई दूसरे हीरो हीरोइन का नाम लेते हैं। इससे ही पता चलता है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस निम्न स्तर पर उतर आई है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, लेकिन कांग्रेस तो मनोरंजन कर रही है। हम डबल इंजन और कांग्रेस मनोरंजन। ये तो मनोरंजन वाले करते हैं कि अमिताभ बच्चन तेरा नाम मेरा नाम। सिंधिया जी पर भी निशाना साधा, एक घटियापन है। मुझे लगता है स्तरहीनता है और कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए इस तरह के काम। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन
सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।